पहला सवाल, चुनावी माहौल क्या है? आपने बीकापुर विधानसभा ही क्यों चुने? आप मूलतः अयोध्या विधानसभा के निवासी हैं। क्या कारण रहा कि आप बीकापुर जाते हैं चुनाव लड़ने? क्या कारण रहा? कांग्रेस इतने दिनों से, शुरू से कांग्रेस ही रहे। आप छात्र संघ की राजनीति से ही कांग्रेस से जुड़ाव रहा। अचानक क्या 2021 में या 2022 में क्या कैसे ख्याल आता है कि कांग्रेस छोड़नी पड़ जाती है आपको? दरअसल कारण क्या रहा कांग्रेस छोड़ने का? उन्होंने लेकिन 2022-21 में ब्राह्मणों पे फोकस ज़्यादा ध्यान देती हैं, फोकस करती हैं। नहीं सब पे करती हैं बहन जी, सब पे सारे समाज को लेकर के चलती है। आप टिकट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में टिकट लीजिए, सारे समाज के लोग टिकट दिया गया है। क्या योगी सरकार दलित विरोधी है? बीकापुर की जनता में ये ह्यूमर फैला हुआ है कि आप टिकट खरीद के लेके आए। निर्धारित आंकड़े तक बताए जाते हैं सोशल मीडिया, कई प्लेटफॉर्मों पे, जो इस बातों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे क्या कहें? भाई मैंने तो पैसा नहीं दिया है। और लोग प्रोपोगंडा करने दीजिए। राजनीति में ऐसे कुप्रचार होते रहते हैं, हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है। गलत बात है। आप इसे सिरे से नाकार रहे हैं। बिल्कुल 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 गलत है। नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। हमारी खास सीरीज बेबाक सवाल, जहां सत्ताधारियों से सीधा सवाल पूछा जाता है। और इस सीरीज के आज मेहमान हैं, हमारे साथ हैं सुनील पाठक जी, जो बीकापुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आपके चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको भी। आप बीकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा की टिकट से आए हैं। पहला सवाल, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में खासकर फैजाबाद जनपद में बीकापुर विधानसभा के अंदर जो जनता वहां की है, 3,54,000 लोग हैं, जो हमारी सामान्य जनता है, ये बदलाव चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की विधायिका, मैं तो तमाम गांवों में मैं गया, सैकड़ों गांवों में, जहां आप मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते हो, सड़कें खराब हैं। इंडिया मार्केट जो नल है उसका कहीं पे इंतजाम नहीं है। बहुत स्थिति खराब है और जनता पूरी तरह से बदलाव चाहती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी थी और उन्होंने डेवलपमेंट का काम, चाहे वो पिछड़े क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो, अस्पताल खोलने की बात, विकास के कई मुद्दे खड़े किए। तमाम मुद्दों को उन्होंने आगे लाने का काम किया और देश के हर नौजवान को उन्होंने रोजगार देने का प्रयास किया। आपने बीकापुर विधानसभा ही क्यों चुने? आप मूलतः अयोध्या विधानसभा के निवासी हैं। क्या कारण रहा कि आप बीकापुर जाते हैं चुनाव लड़ने? मैं बीकापुर में भारतीय इंटर कॉलेज में इंटर किया हूँ। वहीं से हाई स्कूल भी था, वहाँ रिश्तेदार क्या रहता था। हमारे मन में एक ललक था कि बीकापुर से ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे वहाँ की जनता ने विधानसभा में पहुँचाया, तो उन्होंने काम किया, लेकिन बेहतर तरीके से लोग काम नहीं कर पाए। और इस नाते मेरे अंदर एक था कि वहाँ चल करके एक सेवक के रूप में बीकापुर की जनता की सेवा करने का हमें अवसर पड़ा। क्या कारण रहा? कांग्रेस इतने दिनों से, शुरू से कांग्रेस ही रहे। आप छात्र संघ की राजनीति से ही कांग्रेस से जुड़ाव रहा। अचानक क्या 2021 में या 2022 में क्या कैसे ख्याल आता है कि कांग्रेस छोड़नी पड़ जाती है आपको? दरअसल कारण क्या रहा कांग्रेस छोड़ने का? 95 में छात्र संघ का अध्यक्ष था और मेरा परिवार, पूरा परिवार 3 पीढ़ी से कांग्रेस में था। और पृष्ठभूमि हमारी पारिवारिक थी, वो कांग्रेसी थी। मैं ज़्यादा कांग्रेस पे नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ
मोह भंग होने का कारण क्या रहा? जिस कांग्रेस को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, राजीव गांधी जी ने बनाया था, वो अब की कांग्रेस में और तब की कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेस अपने मुख्य विचारधारा से पूरी तरह से भटक चुकी है और वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की इस चुनाव में तमाशबीन के रूप में काम करेगी और लड़ नहीं पा रही है। जनता के जो लोग थे, जो भावनाओं जनता की है, जो हमारा संवैधानिक विचार है, जो हमारा संवैधानिक मर्यादा है, उसको पूरी तरह से वो लागू करने में अक्षम थे। तो मैंने सोचा कि चल करके जो देश के पूरे देश के अंदर जो अंतिम पायदान पे आदमी खड़ा होता है, उसकी नेता, उस समाज की नेता और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की संवैधानिक ढांचे को बनाने का काम किया। उस संविधान में सबको अपने बात कहने का, चुनाव में लड़ने का सारा इंतजाम उस संविधान में उन्होंने प्रस्तावित किया, लागू किया और उन्होंने हर वर्ग के लोगों को उस संविधान से जोड़ने का काम किया। हर व्यक्ति के साथ, हर गरीब के साथ, हर मजलूम जो शोषित पीड़ित है, उसके साथ काम करने का हमें एक अवसर मैंने तलाशा और अवसर, इसलिए आपने बसपा चुनी। अवसर के रूप में बहुजन समाज पार्टी मेरे समझ में आई कि ये हर वर्ग की बात माननीय बहन कुंवारी मायावती जी करती हैं। उनकी जब सरकार थी, आप देख लीजिए, आप पूरा डाटा निकाल लीजिए, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उनका जो था, अगर उन्होंने जो मोस्ट बैकवर्ड है, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे वो मौर्य समाज के लोग हों, चाहे वो निषाद समाज के लोग हों, अगर 14 मिनिस्टर उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड को बनाया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मिनिस्टर, 7-8 राज, 12 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण समाज के लोग बनाया, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोग बनाया, उन्होंने तमाम व्यापारी समाज के लोग बनाया। तो उनका जो विचार है बहन जी का, वो सबको साथ लेके चलने का है, सबके साथ उन्होंने। लेकिन 2022-21 में ब्राह्मणों पे फोकस ज्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है। नहीं, सब पे करती है बहन जी, सब पे सारे समाज को लेकर के चलती है। आप टिकट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में टिकट लीजिए, सारे समाज के लोग टिकट दिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, फिर क्यों प्रबोध सम्मेलन जैसे इनको आयोजन करना पड़ता है? देखिए, राजनीतिक जीवन में राजनीतिक पार्टियां हर समाज पे फोकस करती हैं और ऐसा नहीं कि केवल सबको लेकर के चलने का प्रयास हो रहा हमारे यहाँ। सबको, बहन कुमारी मायावती जी सबको लेकर के चलने का पूरा प्रयास कर रही हैं और कभी उन्होंने जात के आधार पर कोई काम नहीं किया है। उन्होंने 4 बार वो मुख्यमंत्री थी और उसमें से जहाँ तक हमें याद है 3 बार 72,000 प्राथमिक शिक्षक संघ की भर्ती की। उन्होंने लाख PSC में भर्ती की, सफाई कर्मियों की भर्ती उन्होंने सफाई कर्मियों की भर्ती की। उन्होंने जो पुलिस विभाग था, 3 लाख 2.5 लाख पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने भर्ती करने का काम किया 4 बार में। उन्होंने सबके लिए, नौजवानों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, अगड़ों के लिए काम किया। वो सब समाज के नेता हैं। चाहिए क्या योगी सरकार दलित विरोधी है? योगी सरकार पूरी तरह से देश की जनता ने सलाम कर लिया, प्रदेश का सलाम कर लिया है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की जनता के सवालों पे आते हैं। जी बताइए। बीकापुर की जनता में ये ह्यूमर फैला हुआ है कि आप टिकट खरीद के लेके आए। निर्धारित आंकड़े तक बताए जाते हैं सोशल मीडिया, कई प्लेटफॉर्मों पे, जो इस बातों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे क्या कहें? भाई, मैंने तो पैसा नहीं दिया और लोग प्रोपेगेंडा करने दीजिए। राजनीति में ऐसे कुप्रचार होते रहते हैं, हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आप इसे सिरे से नाकार रहे हैं। बिल्कुल गलत है और कोई इस तरीके से कोई बात नहीं है। और बहन जी के पास में गया, मैं उनसे मिला
और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और लेकिन बहन जी के ऊपर तो आरोप हमेशा से लगते आए हैं कि पैसे लेके टिकट बेचते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसी के आधार पे लोग ये बातें बोल रहे विपक्ष के हैं। लोग तमाम आरोप लगाते रहते हैं। कौन लगाता है बताइए, मैं उसको जवाब दूं। वो लोग क्या कर रहे हैं बहन जी के ऊपर? बिल्कुल ये बीकापुर की जनता के बीचों में ये आजकल चर्चा का विषय है। होगा जनता के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से एक पैसा नहीं लिया गया और बहन जी हमको बहुत सम्मान दिया और मेरे काम के आधार पर उन्होंने पूरा बायोडाटा मंगाया, पूरा उन्होंने सर्वे कराया कि विधानसभा से यही नौजवान जीत सकता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया बहन जी ने कि जा करके वहाँ जीत करके आप आइए और पूरा आशीर्वाद दे करके वहाँ से भैया। बीकापुर की जनता अगर आपको विधानसभा चुनकर भेजती है तो क्या विकास का रोड मैप होगा? पूरा एक विधायक को एक साल में 3 करोड़ रुपया निधि आती है उसकी। हाँ, विधायक निधि होती है। और 3 बचे 15 करोड़ रुपया होता है। उस 15 करोड़ रुपया को बीकापुर के जमीन में एक पैसा मैं गाड़ने का काम करूंगा। हर गांव में विकास करने का काम करूंगा। जहाँ पे सड़कें नहीं उस सड़क का निर्माण करवाने का काम करूंगा। जहाँ पे बिजली का इंतजाम नहीं है, खंबे नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ उसका इंतजाम करूंगा। जहाँ पे इंडिया मार्ग 2 नहीं है उसका इंतजाम करूंगा। जहाँ पे जो नौजवान बच्चे हमारे गरीब परिवार के पढ़ने से वंचित हैं, अगर कॉलेज नहीं है तो उसके लिए भी हम एक प्रस्ताव प्रदेश में सरकार को भेजेंगे बना करके कि वहाँ पे कॉलेज खोले। कोई लड़का कोई बच्चा अशिक्षित न रहे और सबको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले। और ये भी होगा कि कम से कम जो गरीब लोग हैं जो दवा से दम तोड़ रहे हैं, दवा उनको नहीं मिल पा रही, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनका इलाज PGI में और दिल्ली में हो सके, वो अपने निधि से कराने का काम बिल्कुल करेंगे। और हर व्यक्ति के साथ, हर वर्ग के साथ, हर नौजवान के साथ वहाँ पे खड़ा होकर के जो लोग जनता बताएगी। 3,54,000 लोग हैं जो लोग हमको सब पूरी जनता से राय मशवरा करके जो वो लोग कहेंगे कि यहाँ या ये होना उस कार्य में करने का प्रयास करेंगे। बीकापुर की जनता से जो भी रोड, नालियाँ, खड़ंजे इत्यादि पे काम करने की पूरी कोशिश मैं विधायक बनने के बाद जनता दरबार लगा करके मैं पूछूंगा क्या क्या चाहिए, उनकी कमियों को आप पूछें, उसको क्या क्या आपको चाहिए, कहाँ कहाँ क्या बाकी है, और हम दौड़ा करके इसका करके जो हमारी सम्मानित जनता इस बात को बताएगी उसको हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा और किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जीत कर आएँ और जनता के बीच में जाएं और जनता के विश्वास पे खरे उतरें। धन्यवाद। इस ठंडी में आप सुबह सुबह आए, आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार आपका। ऐसे आगे बढ़ते रहिए और जनता जनार्दन नेताओं की जो सही बातें हों उसको जनता के बीच में प्रस्तावित करें, उसका जो है आगे बढ़ता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे तो बीकापुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के आएँ और जनता के विश्वासों पे खरे उतरें। धन्यवाद। तो